देश भर में कांग्रेस ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन चर्चाओं में आ गया। दरअसल इंदौर में कांग्रेस ने जिस जगह ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, वहां से ईडी का कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही कांग्रेसियों को इस बात की जानकारी लगी तो प्रदर्शन स्थल कांग्रेसियों को बदलना पड़ा। लेकिन ईडी कार्यालय के बाहर भी गेट को लेकर गलतफहमी हो गई और कांग्रेसियों ने गलत कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर दिया। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने इसे पुलिस के द्वारा दी गई गलत जानकारी बताया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बयान देते हुए कहा कि इंदौर कांग्रेस ने पहले तो गलत पते पर प्रदर्शन की घोषणा की, जब मजाक बना तो ताबड़तोड़ स्थान परिवर्तित करना पड़ा। कांग्रेस का प्रदर्शन दो गुट में बटा हुआ था। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि चिंता न करें, भ्रष्ट कांग्रेसियों को ईडी का सही पता जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का कहना था कि पुलिस के द्वारा हमें गलत जानकारी दी गई, जिसके कारण गफलत हुई। देखिए, कांग्रेसियों को भी पता है नेशनल हेराल्ड की हकीकत, फर्जीवाड़े की हकीकत, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, कर चोरी की गई, किस प्रकार से यंग इंडियन में सारे अधिग्रहण किया गया अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। लेकिन अब औपचारिकता निभाना है प्रदर्शन की। जीतू पटवारी ने संदेश दिया प्रदेश भर में करो। इंदौर कांग्रेस ने भी उस संदेश को देखा और इसी स्थान पर प्रदर्शन की घोषणा कर दी जाए, ईडी का कार्यालय नहीं। बाद में जब पता चला, जब मजाक बना कि यहाँ ईडी कार्यालय नहीं, तो ताबड़तोड़ स्थान बदला गया। स्थान बदलने के बाद भी गफलत में रहे कांग्रेसी। कोई जनसंपर्क कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करता रहा, कोई बीएसएनएल कार्यालय के बाहर करता रहा, गुटों में बटे रहे, दोनों गुट आपस में भिड़ते रहे, अलग अलग प्रदर्शन करते रहे, मजाक बनता रहा। अब कांग्रेसियों को ईडी का पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्ट कांग्रेसी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन्हें जल्दी ईडी का कार्यालय का पता चलेगा। और निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचार करने वाले, ये कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता, चाहे गांधी परिवार हो या कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। इस सच्चाई को कांग्रेसियों को समझना होगा। देखिए, कल नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट करने की बात ईडी द्वारा की जा रही है। निश्चित रूप से आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी, जो पूरे देश में आज आक्रामक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, ये घबराहट, ये डर मोदी सरकार को है। जिस तरह से उन्होंने एक साल तक केजरीवाल और कई मंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों को, उन्होंने हेमंत सोरेन जैसे लोगों को जेलों में डाला है, ये इनकी दुर्भावना है। ये चाहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष खत्म हो जाए, पर यह कांग्रेस पार्टी का 125 साल का इतिहास है। हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर हम लोग हमारी गांधी भवन से यहाँ पर आए। आज पुलिस ने हमारे के साथ ये भी किया कि कल रात तक हमको बताया गया कि ईडी का कार्यालय एमटीएच कंपाउंड में, पालिका प्लाजा में, हमारे सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पहुँच गए। फिर हमको सुबह जानकारी मिलती, हम खुद जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कार्यालय बंद हुए 1 महीना भर हो गया और वह कार्यालय बीएसएनएल ऑफिस में नेहरू पार्क पर आ गया है। तो ये भी दुर्भावना है इनकी कि तो हमारी पूरी पार्टी को कंफ्यूज किया गया। यहाँ आने के बाद ये बता रहे, कोई कह रहा है ये गेट है, कोई कह रहा है वो गेट है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे सह प्रभारी संजय दत्त जी, सज्जन वर्मा जी, अश्विन जोशी जी और सभी हमारे कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी अब बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है और आने वाले समय में ऐसे ही कई प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार है। भारत की राजनीति के इतिहास में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम करी, कभी भारतीय राजनीति के इतिहास में इस तरह की बदले पूर्वक भावना से कभी भी किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी एक तानाशाह, जिसे हम लोग कहते हैं, इस देश का शासक बन गया है। वो विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। अनर्गल आरोप लगा के हमारी नेता सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहता है। आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता आंदोलन के माध्यम से अपनी बात देश की जनता के सामने ले जा रहे हैं, राष्ट्रपति को भेज रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई
जितनी भी संस्थाएं हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार की जेबी संस्थाएं बन के काम कर रही हैं और विपक्ष को मिटाना चाहती हैं, इसलिए आंदोलन है। सर कहाँ तक जा देखिए आंदोलन तो होना ही है, वो तो स्टेप बाय स्टेप रोज चलेगा, रोज कहीं ना कहीं आंदोलन होंगे, घेराव होगा। बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले इंदौर के पालिका प्लाजा पर प्रदर्शन की घोषणा की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के नेताओं को जानकारी मिली कि ईडी का कार्यालय यहां से दूसरी जगह नेहरू पार्क इलाके में शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस के नेता जब नेहरू पार्क इलाके में पहुंचे तो ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के बजाय दूसरी जगह प्रदर्शन कर दिया। इसी दौरान कुछ नेताओं को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ईडी के गेट पर नारे लगाना शुरू कर दिए। एक ही स्थान पर दो अलग अलग गेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए।